आज पढ़ा जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बाद स्थिर अनुपात का नियम हम लोग पढ़े। स्थिर अनुपात के नियम के बाद क्लास 11 का पहला चैप्टर का पार्ट 3 है। इसमें आपको बताया क्या जा रहा है कि गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम को बताया कौन बताता? 1803 में जॉन डाल्टन जी ने बताए थे। कौन बताता? 1803 में जॉन डाल्टन ने बताया था। कहा जाता है कि इनके अनुसार, किसके अनुसार? जॉन डाल्टन के अनुसार गुणित अनुपात के नियम में क्या बताया था? जब दो तत्व क्या कहते हैं? जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तब उसमें एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान जो अन्य तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान में संयोग करते हैं। कहा जाता है कि जॉन डाल्टन जी के अनुसार कह रहे हैं कि जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक जो बनाते हैं, उसमें एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान हो सकते हैं, जिनको क्या कहता है? निश्चित द्रव्यमान के संयोग करते हैं, या कहा जा सकता है कि यही हमारा क्या कहलाता है? गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से प्राप्त दो यौगिक कौन कौन से हमारा क्या H2O और H2O2 किस प्रकार से कहा जाता है कि देखिए तत्व तो दो ही हैं, कौन? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। इनसे प्राप्त होने वाला जो यौगिक है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? H2O और H2O2। अब इनका कहा जाएगा एक निश्चित जो द्रव्यमान होता है, इनका एक निश्चित जो द्रव्यमान होता है। अगर हम देखते हैं जल का देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे इसका परमाणु क्रमांक 1 संबंधी कितना हो जाएगा? 1 गुणे 16। अब देखिए 2 एकम 2 संबंधी 16 एकम 16। अब 16 कहाँ से आया और 1 कहाँ से आया? यहाँ से देखिए क्या हो गया हमारा? 2 इस हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या हो गई। एक क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का भार और द्रव्यमान हो गया। यहाँ पर एक क्या हमारा? ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या हो गई। जहाँ पर एक भी अणुओं की संख्या नहीं होती है, वहाँ पर अपने आप में वो तत्व कितना होता है हमारा? एक होता है। इसलिए यहाँ पर अणुओं की संख्या कितनी हो जाती है? एक हो जाती है। अब देखा जाता है ऑक्सीजन के पास कितना हो गया? 16 हो गया। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 16 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम 2 एकम 2 देखते हैं और 16 एकम 16 देखते हैं। अब इसका एक जो निश्चित द्रव्यमान होता है, अगर इसको का हम छोटा कर देते तो मान तो कितना हो जाएगा? 1 संबंधी 8। अब किसका हो जाएगा? ए जल का है। किसका? H2O2 का हो गया। अगर हम H2O2 का निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा हमारा? यही बात हमारा हाइड्रोजन के कितने अणु यहाँ पे? 2 गुणे। अब हाइड्रोजन के कितने भार द्रव्यमान होते हैं? 1 संबंधी कितना? ऑक्सीजन के 2 अणु गुणे कितने? इसके 16। 16 क्या है हमारा? इसका भार हो गया। अब देखा जाता है कि 2 एकम 2 संबंधी 16 दूना 32। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको कट किया जाता है या इसको छोटा किया जाएगा तो कितना बचेगा? 1 संबंधी हमारा कितना हो जाता है हमारा? 16 दूना 32 16। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक जो तत्व होता है, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक अनुपात जो हमारा क्या है? ये निश्चित है, या कह सकते हैं कि हमारा क्या जगह था? ये स्थिर है। ये स्थिर है, इसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लेकिन जो इसके बाद दूसरा यौगिक है, या कह सकते हैं दूसरा तत्व है जल वाले यौगिक में और इसमें H2O2 वाले में यौगिक में, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन जो तत्व है, इसका एक गुणित अनुपात मतलब क्या? गुणनखंड के द्वारा एक दूसरे के मतलब क्या? एक दूसरे यौगिकों से बढ़ते रहते हैं। जैसे कहा जाता है कि यहाँ पर कितना है? 8 है, तो इसके बाद यहाँ पे कितना जा रहा हमारा? 16। अब 1 संबंधी 8 और 1 संबंधी 16। अब देखिए 1 कैसे? 8 दूना के 16। ये किस रूप में चल रहा है हमारा? गुणनखंड विधि से चले हैं, जिसको क्या जाता है हमारा? गुणित अनुपात का नियम कहा जाता है। इस प्रकार से क्या बताया गया था? जॉन डाल्टन जी ने बताए थे कि किसी भी तत्व के किसी भी यौगिक में जितने भी 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, जैसे कहा जाता है कि 2 यौगिक 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, उसमें एक ऐसा तत्व होता है जो अपने आप को निश्चित मानता है, और दूसरे तत्व क्या कहते हैं? अपनी संख्या को क्या कहता है? गुणनखंड या गुणित अनुपात में बढ़ाता रहता है, जिसको कहा जाता है गुणित अनुपात का नियम कहा जाता है। जैसे और दूसरा हमारा एग्जाम्पल देखिए क्या हो जाता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आपस में क्या कहते हैं? संयुक्त होकर कितनी, देखिए यहाँ पे नाइट्रो मोनोऑक्साइड, नाइट्रक ऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड, नाइट्राइट और नाइट्रोपेंटेन हो जाए। अब देखिए
इस प्रकार से कहा जा सकता है कि नाइट्रोजन के अणुओं की संख्या किसमें, ऑक्सीजन का ये बढ़ता जा रहा है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर एक है, अब देखिए यहाँ पर 3 2 ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर देखा जाता है कि जब अपने एक निश्चित अनुपात के रूप में ये देखिए क्या ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाती है और हमारा क्या एक तत्व इसमें नाइट्रोजन जो ये क्या है दोनों जगह हमारा क्या है सभी जगह स्थिर है, इसी को क्या कहा जाता है हमारा गुणित अनुपात का नियम कहा जाता है। अब देखिए इसमें नाइट्रोजन के अणुओं की संख्या 1 गुणे इसका भार कितना हो जाता है हमारा 14 संबंधी कितना जगह ऑक्सीजन की कितना 1 गुणे 16। अगर इसका देखा जाता तो कितना जगह 14 एकम 14 संबंधी 16 एकम 16। अगर इसको और छोटा करेंगे कितना जगह 7 दूना के 14 8 दूना के 16 कितना जा रहा है हमारा 7 अनुपाते 8 हो जा रहा है किसका ए ऑक्सीजन में इसका। अब ये यहाँ पर देखा जाएगा नाइट्रोजन की वैल्यू कितना 2 गुणे 14 संबंधी कितना जगह हमारा ऑक्सीजन का 1 गुणे 16। अब यहाँ पर देखा जाएगा कितना 14 दूना 28 अनुपाते 16 कम 16। यहाँ पर 14 कम 14 फिर 16 कम कितना 8 दूना के 16। इसका अनुपात कितना 14 संबंधी 8 हो जा रहा है। अब देखिए कितना है 2 गुणे 14 अनुपाते 3 गुणे 16। अब यहाँ पर देखा कितना जगह 14 दूना 28 अनुपाते 16 48। अब इसको और छोटा करेंगे कितना जगह हमारा 14 दूना 28 और कितना जगह हमारा 24 दूना 48। अब 7 दूना 14 12 दूना 24 कितना जगह हमारा 7 संबंधी 12। आगे देखिए हमारा क्या है नाइट्रोजन कितना है बोला जा रहा है कि 2 गुणे 14 संबंधी 4 गुणे 16। अब यहाँ पर लिखा जाएगा कितना जगह हमारा यहाँ पे 14 दूना 28 अनुपाते 16 चौक 16 48 चौक 64 कितना जगह हमारा 64। अब यहाँ पर काटा जाएगा कितना जगह अगर यहाँ पर देखा जाता है 14 कम 14 14 दूना 28 यहाँ पर 32 दूना 64। अब यहाँ पे देखा जाएगा 7 दूना के 14 16 दूना 32। अब देखिए ये कितना जा रहा है हमारा ये 7 संबंधी 16। अब देखिए यहाँ पे कितना है N2O5। अब यहाँ पे देखिए कितना है 2 गुणे ऑक्सीजन का कितना है 14 अनुपाते 5 गुणे ऑक्सीजन का 16। यहाँ पर 14 दूना 28 अनुपाते कितना जगह हमारा 16 5 80। अगर फिर यहाँ पर काटा जाएगा कितना जगह 14 दूना 28 यहाँ पे देख 14 दूना 28 40 दूना 80 7 दूना 14 20 दूना 40। अब यहाँ पे देखिए कितना 7 संबंधी 20। अब देखिए ये जितने भी समूह थे सभी का एक निश्चित अनुपात की बात करेंगे तो देखिए 7 नाइट्रोजन यहाँ पर 7 नाइट्रोजन 7 नाइट्रोजन 7 नाइट्रोजन 7 नाइट्रोजन। इसमें एक तत्व ऐसा है जो अपने आप को स्थिर कर रहा है। दूसरा तत्व अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 8 ये दोनों की वैल्यू एक बराबर। उसके बाद देखिए 12 यहाँ पर कितना 4 की वृद्धि हुई फिर 12 से 16 4 की वृद्धि हुई 16 से 4 20। ये क्या है हमारा 4 की संख्या की वृद्धि हुई। कहा जाता है कि इसमें एक गुणा देखिए 4 के देखिए 4 के 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौको 16 4 5 20 एक गुणा के रूप में बढ़ रहा है या गुणनखंड में के रूप में बढ़ रहा है जिसको क्या कहा था हमारा डाल्टन जी ने कहा था कि किसी भी रासायनिक संयोग में जितने भी अभिकारक होते हैं जितने भी उत्पाद होते हैं उसमें जितने भी समाहित हमारे क्या जितने भी समाहित हमारे क्या यौगिक होते हैं सभी में एक तत्व तो ऐसे होते हैं जो एक स्थिर रहेगा दूसरा तत्व क्या करेगा वो बढ़ता रहता है किस रूप में गुणित अनुपात के रूप में बढ़ता रहता है जिसको हम क्या गुणित अनुपात का नियम कहा जाता है। ऐसे ही क्लास अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करिए सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।